हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाल क्लासेस। तो ये जो मेरा टॉपिक है फंक्शन है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था। तो ये जो है हमारा पार्ट 2 है। तो इसके बारे में इसके में आपको मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी आपसे हमेशा से ही एक रिक्वेस्ट रही है कि प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शन होता क्या, फंक्शन से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड या तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इन सेट बी। यानी कि हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। उसका जो ए सेट का ए जो है उसका एक एक एलिमेंट सेट के बी जो है हमारा सेट, उसके एक एक एलिमेंट से साथ में मतलब एलिमेंट हो, वही फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि इफ़ फंक्शन, वो फंक्शन तभी कहलाएगा, उसके कुछ शर्तें हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव एन इमेज। मतलब कि ए का जो मतलब सेट ए है उसमें सिर्फ एक ही इमेज दूसरे इमेज से जुड़ी हो। ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो इसको मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ आपके लिए। देखिए, तो टेक एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है। ए इजकल 1 2 3 एंड बी इजकल ए बी सी डी। ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, एक फंक्शन के रूप में देखना है कि ये है या फिर नहीं है। ठीक है। तो इसका चेकिंग हम कैसे करेंगे कि दो राउंड सर्कल लेंगे, उसमें ए हमारे पास क्या है 1 2 3 मैंने एक में लिखा है, और बी क्या है हमारे पास ए बी सी और डी, सी एंड डी। ठीक है। तो मैंने आपको एक वे बताया था पिछले उसमें कि एक एक एलिमेंट ए का वो एक एक बी से ही जुड़ना चाहिए। सिर्फ एक एलिमेंट ए का ए बी से जुड़ना चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 को हमने ए से ज्वाइंट किया है, 1 को बी से, 2 को सी से और 3 को डी से, ये कॉम्बिनेशन लिया है। तो ये 2 और 3 वाला तो ठीक है, लेकिन 1 क्या करा है मैंने, ए जो है उसमें 1 है लेकिन बी में क्या है, वो ए से भी कनेक्ट और बी से, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, ये हमारा एक कोई फंक्शन नहीं है। अब मैं सेकंड देखते हैं कि ये फंक्शन है भी या नहीं। तो फिर से मैं ए में लिखूंगी 1 2 3। ठीक है। एंड बी में क्या लिखना है हमको, ए बी सी डी। अब हम इसको फिर से देखते हैं कि आप बताइए मुझे कि सेट है या नहीं है। तो ये हमारे पास ए है और ये कैपिटल बी। 1 को मैंने ए से मिलाया है, 2 को बी से, 3 को सी से। तो अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास कि डी के पास कोई भी एलिमेंट नहीं आया है। सॉरी गाइज, ये रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ए का एक एक एलिमेंट बी के एक एक एलिमेंट से कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। और अगर यहाँ पर आपका डी यानी कि एक एलिमेंट छूट भी जाता है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए के एक एक एलिमेंट बी के एक एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि आप एक एलिमेंट को 2 कनेक्ट कर दो, 3 कनेक्ट कर दो, ऐसा नहीं है। ए का एक एक एलिमेंट बी के एक एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए। और अगर कोई खाली रह जाता है तो वो गलत नहीं है, वो सही है, उसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शन। ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने अभी 1 को ए के साथ लिया है, 2 को बी के साथ और 3 को यहाँ पर लिया है मैंने सी के साथ और 3 को डी के साथ। तो ये एक फंक्शन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सेम कंडीशन 1 वाली हो गई। 1 का मेरा ए से कनेक्ट है, लेकिन 3 का हम सी से और डी से कनेक्ट एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है गाइज। तो चलिए, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने लिख रखा है ए में 1 2 3 4 और बी में से मैंने डी को हटा दिया, यानी कि सिर्फ ए बी एंड सी। अभी देखिए 1 को ए से कनेक्ट करेंगे, 2 को बी से और 3 को अगर हम सी से और 4 को भी सी से ही कनेक्ट करते हैं तो ये गलत होगा। ठीक है। 4 अगर हमारे ए के सारे एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ जॉइंट नहीं है तो वो गलत है।
ए के सारे एलिमेंट के पेयर बनना चाहिए, बी के आप खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक बात जो है वो मैं आपको बताती हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा कि फंक्शन में क्या होता है कि जो डोमेन होता है वो इक्वल होता है ए के, यानी कि 1 2 3 इसके बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल ले रखा है मैंने कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है यही ए होता है और यही आपका क्या होगा, डोमेन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात और बता देती हूँ कि जो फर्स्ट वाला है ये पूरा ही डोमेन में आएगा और ये पूरा ही इसके जो है पेयर बी के साथ बनने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x, एक्स बिलोंग्स टू आर यानी कि रियल नंबर, सॉरी रिलेशन, एंड x जो है वो 0 से बड़ा है। तो आंसर क्या है, गिवन दैट x बड़ा है 0 से और हमको मेक क्या बनाना है, ज़रूरत है हमें किसकी, 2 - 3x की। तो उससे हम क्या करेंगे कि x ग्रेटर दैन 0 से इसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो तब हमारा क्या, देखिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ज़्यादा होगा, इसलिए 3x की तरफ हमने इसको कैपिटल किया है। अभी हमको ये बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले माइनस। तो उसके लिए मैंने दोनों तरफ -1 की मल्टीप्लाई की है। अब देखिए मैं 0 में -1 की मल्टीप्लाई करूँगी और -3x में -1 की, तो बड़ा क्या होगा 0, इसलिए मैंने 0 की तरफ बड़ा किया है। और अभी हम इसमें 2 जोड़ना है हमें, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ 2 ऐड किया है, तो 2 - 3x स्मॉल दैन 2, ठीक है। पहले ग्रेटर दैन था, फिर दोबारा स्मॉल दैन, फिर दोबारा स्मॉल दैन। तो अब क्या हुआ हमारे पास, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर दैन आ गया, ये 2 - 3x क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो मैंने यहाँ पर लिया है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स स्मॉलर दैन 2, तो ये हमारा इसकी वो आ गई है। तो अब इसकी हम क्या बताएंगे,